सभी को नमस्कार। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी पुणे उत्तराखंड आ रहे हैं। मैं सर्व समाज की ओर से आपका स्वागत करता हूं। मान्यवर, आज हमारे उत्तराखंड की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका संज्ञान ना आप ले रहे हैं, ना आपके चहेते मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। मैंने सैकड़ों पत्र आपको लिखे, आपने कोई ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी को लिखे, मुख्यमंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं पुणे जो हमारे प्रदेश की समस्याएं हैं उसको पढ़ रहा हूं और ज्ञापन आपको भेज रहा हूं मेल द्वारा, और मैं चाहता हूं आप तत्काल इसका संज्ञान लें और इन समस्याओं का तत्काल निदान करें। आज हमारे उत्तराखंड में लगभग 25 लाख के करीब किसान हैं। सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में है। इन क्षेत्रों की जो मुख्य फसल है जिससे किसानों की जीविका चलती है उसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, गन्ना, अन्य फसलों में मक्का, सोयाबीन, दालें, उड़द, चना, मटर, मसूर, तिलहन, सरसों आदि है। पहाड़ के किसान की यदि बात करें तो उनकी मटर की फसल, साग, सब्जियां बेमौसमी बारिश तथा ओलावृष्टि के कारण तबाह हो गई है। उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उनको मुआवजा नहीं दे रहा है। इसको मुआवजा दिलवाने की कृपा करें। मैदान के किसान की यदि बात करें तो मैदान के किसान की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है, गिर गई है, उसका भी कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, उसका भी मुआवजा दिलाने की कृपा करें। इसके अलावा उत्तराखंड में गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, जबकि अन्य प्रदेशों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2625 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जबकि राजस्थान में 2735 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। जब एक ही देश में वहां भी भाजपा की ही सरकार है, वहां इतना पैसा किसानों को मिल रहा है, तो उत्तराखंड में क्यों भेदभाव किया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड का गेहूं भी मान्यवर बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं हैं जो मैंने समय समय पे आपको लिखी है, जैसे कि हमारे जो विशेष रूप से हरिद्वार है, वहां की जो फसलें हैं वो जंगली जानवर तबाह कर देते हैं, चाहे वो हाथी हो, बंदर हो, जंगली गाय हो, वो उनकी फसलें तबाह कर देती। मैंने कई बार लिखा कि उसमें तार बाड़ की जानी चाहिए, सरकार को किसानों को सुरक्षा देनी चाहिए, उनकी फसल को बचाना चाहिए, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस समस्या का संज्ञान लिया जाना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर लगातार कृषि भूमि घट रही है, उसमें आवासीय कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, जिससे हमारी जहां प्रकृति समाप्त हो रही है वहीं उत्तराखंड की जो सुंदरता है वो भी निरंतर खत्म होती जा रही है। इसका भी संज्ञान लिया जाए और इसका कोई मापदंड तय किया जाए, कहां आवासीय कॉलोनी बनाई जाएगी, कहां नहीं बनाई जाएगी। इसके अलावा मैंने पहले भी लिखा था कि जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ट्रेनर भेजकर गांव गांव में लोगों को जैविक कृषि करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि आज भी देश विदेश में जैविक उत्पादों की जितनी डिमांड है उत्तराखंड के, उतना हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यदि उत्तराखंड का किसान जैविक खेती अपनाएगा, सरकार उसको सुविधा देगी, तो निश्चित तौर पर जो हमारे किसान हैं उनकी दशा और दिशा में सुधार होगा। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे मुख्य समस्या जो आज है, आज उत्तराखंड सरकार ने 90 के करीब दायित्वधारी बना दिए हैं, जिन पर 2.5 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च हो रहा है। ना तो उनका कोई सरकार में उपयोग है, ना कोई समाज में उपयोग है, तो उनको बनाने का मतलब क्या है? जब मुख्यमंत्री जी ने अपने चहेतों को बनाया है, आपकी सलाह पर बनाया है, तो वो पैसा आप दें, उत्तराखंड की सरकार वहन ना करें, ये मैं आपसे मांग करता हूं। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं, मैंने ज्ञापन में लिखी है। मुझे आशा है कि आप मेरी समस्याओं पर ध्यान देंगे और तत्काल इनका निराकरण करने का काम करेंगे। नहीं तो फिर हम सर्व समाज की ओर से धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, जो संवैधानिक हमारा अधिकार है उसके तहत करने का काम करेंगे। तो मेरा आपसे पुनः आग्रह, कृपया तत्काल इन समस्याओं पर ध्यान देकर इसका समाधान करें। राम कुमार वालिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय सर्व समाज महासंघ, देहरादून।